हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। एम म्यूज़ म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मूर्छना के बारे में कि मूर्छना क्या होती है। देखो, मूर्छना जो है वो मूर्छ धातु से बना है। मूर्छना किससे बना है? मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमकना, उभरना, है ना। जिसका अर्थ होता है चमकना, उभरना। आपको पता है मूर्छना यानी कि ग्राम से मूर्छना बनती है। कितने ग्राम माने गए हैं? 3 ग्राम माने गए हैं। कौन कौन से आते हैं? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, गंधार ग्राम को अब स्वर्गवासी बोला जाता है, क्योंकि गंधार ग्राम कहते हैं कि भगवान के टाइम पर देवताओं के समय हुआ करता था, तो गंधार ग्राम का लोप हो चुका है। ठीक है, तो हम इसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कितनी मूर्छनाएं मानी गई हैं टोटल? अगर हम काउंटिंग करें 21 मानी गई है। किसके हिसाब से? षडज ग्राम के हिसाब से, मध्यम ग्राम के हिसाब से और गंधार ग्राम के हिसाब से। आपको पता है षडज ग्राम की 7 होती है, मध्यम ग्राम की भी 7 होती है और गंधार ग्राम की भी 7 होती है। तो टोटल अगर इनको काउंटिंग करें तो कितनी बनेंगी? 21 बनेंगी। ठीक है, वैसे विद्वान जो है उन्होंने बोला है कि मूर्छनाएं जो होनी चाहिए वो क्रम के अनुसार ही होनी चाहिए, मतलब क्रमानुसार होनी चाहिए। खराब मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्रमानुसार होनी चाहिए। जैसे सा है तो उसके बाद रे ही होना चाहिए। आपको पता है मतंग जो थे उनका द्वादश मूर्छनावाद जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि आपको पता है उन्होंने 12 नोट लिए थे हर मूर्छना में। 12 नोट लिए थे और उनका जो षडज ग्राम का आरंभिक स्वर था वो भी धैवत था, और जो उनकी मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर था वो निषाद था, है ना। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि आपको पता है मध्यम ग्राम जो षडज ग्राम की जो क्या नाम है, भरत जो मतंग जो थे उन्होंने क्या किया था, एक लाइन में 12 नोट को लिया था। अगर आप देखो उनका 12 नोट जो स्टार्ट होता है ध नी सा रे ग म पा धा नी सा रे, गा पे फिनिशिंग होती थी उसकी, तो वो नेक्स्ट भी जो थी वो गा से शुरू ना होकर पा से शुरू हो रही है, सॉरी नी से शुरू हो रही है ना। अगली जो उनकी मूर्छना थी वो नी से शुरू हो रही है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। जबकि और विद्वानों ने, भरत वगैरह ने, जिसने भी पुराने जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को माना है। तो जब उन्होंने षडज ग्राम की मूर्छना बताई थी तो वो षडज से ही स्टार्ट हो रही थी। षडज ग्राम की मूर्छना बताई थी तो वो षडज से ही स्टार्ट हो रही थी, और जो मध्यम ग्राम की बताई थी वो मध्यम से ही स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, षडज ग्राम का अगर आप देखो सारे गामा पाधा नी पे फिनिशिंग हो रही थी इसकी, और जो उनकी नेक्स्ट मूर्छना थी उसका आरंभिक स्वर भी निषाद ही था। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उसको अगर आप देखो तो वो क्रमानुसार ही थी। जैसा कि उन्होंने डेफिनेशन दी है कि मूर्छनाएं जो होती है वो क्रमानुसार होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्वर स्किप नहीं होना चाहिए। तो वो अगर आप देखो जो भी षडज ग्राम की मूर्छना मानी गई है, जैसे षडज ग्राम की मूर्छना का आरंभिक स्वर था षडज था, अगर आप देखो तो उसकी फिनिशिंग जो होती है वो निषाद पे होती है। और जबकि अगर आप देखो उसका नेक्स्ट नोट जो स्टार्ट हो रहा था वो भी निषाद ही हो रहा था। जबकि भरत मतंग के अनुसार ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने 12 नोट लिए थे, उसके हिसाब से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, कितनी बताई है शारंगदेव वगैरह विद्वानों ने, कितनी प्रकार की मूर्छना बताई है? 4 बताई है। कौन कौन सी आती है? एक आती है शुद्धा आती है, एक आती है काकली संहिता, एक आती है एक आती है अंतर संहिता, और फोर्थ वन जो होती है वो होती है अंतर काकली संहिता। ठीक है, शुद्धा क्या थी? शुद्धा में क्या था? शुद्ध स्वर लगते हैं। और अंतर संहिता जो है, अंतर संहिता उसमें क्या था कि उसके अंदर अंतर गंधार का यूज होना था। आपको पता ही है अंतर गंधार किसने माना है? भरत ने माना है। कौन सी श्रुति पर माना है? 11 पर माना है। अंतर गंधार अगर आप देखो 11वीं श्रुति पर आता है, और अगर उसका क्रम के अनुसार हम चलते हैं तो अंतर गंधार 11 नोट पर आता है। तो मतलब कि इस मूर्छना में किसका यूज करना था? अंतर गंधार का यूज करना था। और जो काकली निषाद है, अंतर संहिता, काकली संहिता आती है। काकली का आप संबंध जानते हो, निषाद से है। काकली निषाद जिससे हम रिलेट करते हैं, जो भरत ने दूसरी श्रुति पर रखा है काकली निषाद को, यानी कि इस मूर्छना में क्या होना था? काकली निषाद का प्रयोग किया जाना था। काकली निषाद का यूज इस मूर्छना के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, और अंतर काकली संहिता का मतलब ये था कि उस पूरी डेफिनेशन में अंतर गंधार का भी यूज होना चाहिए और काकली निषाद का भी यूज होना चाहिए। ठीक है, अंतर गंधार को भी यूज किया जाना चाहिए और काकली निषाद को भी उसके अंतर्गत यूज किया जाना चाहिए, तब जाके वो पूरी 4 टाइप की मूर्छना जो मानी गई है। ठीक है, आपको पता है षडज ग्राम की मूर्छना कौन सी होती है? सोवीरी होती है, हरिणाश्वा होती है, कलोपनवा, शुद्ध मध्या, है ना, मार्गी, पूर्वी, हस्य का, यही होती है षडज ग्राम की। और मध्यम ग्राम की क्या है?
सॉरी, ये मध्यम ग्राम की थी जो मैंने आपको बताई। षडज ग्राम की कैसे थी? उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता, विरुद्धगता। ये किस चीज की है? ये षडज ग्राम की है। अगर मैं आपको बताऊं टोटल मूर्छनाएं कितनी आती है? 21 आ जाती हैं। कितनी आती है? ग्राम के अंतर्गत ही मूर्छना ली गई है ना। और उनके देवताओं के नाम भी मेंशन किए, इस पर मैंने वीडियो पर्टिकुलर बना दी है। अगर आपको देवताओं के नाम भी याद करने हैं तो आप उस वीडियो पे विजिट करके उस चीज़ को आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें हम मूर्छनाओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मूर्छना कितनी है? टोटल 21 है। कैसे बनी? तीनों गंधार को अगर हम काउंट करेंगे तो उन तीनों गंधार की काउंटिंग के बाद ही 21 बनेगी। कैसे? 7 7 7 अगर आप कर रहे हो टोटल 21 हुई, ठीक है। षडज ग्राम की 7, मध्यम ग्राम की 7 और गंधार ग्राम की 7, तीनों को काउंट किया, कितनी बनी? 21 बनी, ठीक है। और उसके अलावा गंधार ग्राम को किसने बताया है? नारद जी जो हैं उन्होंने गंधार ग्राम के बारे में बताया है। शारंग देव ने भी बताया है। भरत ने इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। अहोबल जी हैं वो 3 ग्रामों के बारे में बताते हैं, लेकिन मूर्छना सिर्फ उन्होंने षडज ग्राम की ही बताई है, ठीक है। किसने बताई है? अहोबल ने। अहोबल ने सिर्फ षडज ग्राम की मूर्छनाओं का जिक्र किया है, उन्होंने तीनों के बारे में नहीं बताया है। हालांकि उन्होंने ग्राम तीनों ही बताए हैं, लेकिन मूर्छना सिर्फ षडज ग्राम की बताई है। और भरत का अगर आप देखो तो उन्होंने मध्यम ग्राम और षडज ग्राम इन दोनों के बारे में बताया, गंधार ग्राम का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। और तीसरे हमारे मतंग जो आते हैं उन्होंने तीनों के बारे में बताया है, षडज ग्राम के बारे में बताया, मध्यम ग्राम के भी बारे में बताया और गंधार ग्राम के बारे में जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपना अलग सब्जेक्ट कर लिया, द्वादश मूर्छनावाद कर दिया, 12 ले ली उन्होंने, एक के अंतर्गत 12 ले ली, जिस वजह से उनका ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। काफ़ी सारे मतलब इस पर जब रिसर्च हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। षडज ग्राम की कैसे थी? सोवीरी का अगर आप देखो, इसको आपको कैसे याद करना, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगी, उसके अंतर्गत आप लिख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने अभी मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कैसे लिखोगे? एक तरफ लिख लो सोवीरी, हरिणाश्वा, कलो, पनवा, शुद्ध, मध्या, पूर्वी, मार्गी, हश्या। ये मैंने किसकी ली? मध्यम ग्राम की। अगर आप देखो ये आपको सिर्फ भरत के अनुसार ही करना है, ये मतंग के अनुसार मत करना, गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि मध्यम ग्राम का मतंग का अगर आप देखो तो उनका निषाद है स्वर, मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर निषाद है, ना कि माँ है। इस चीज को भी ध्यान रखो आप, ठीक है। कैसे आपको कैसे करना है, उसको सीधा लेके जाओ आप, सीधे सीधे 7 के 7 नाम लिख लो, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है। 7 के 7 नाम लिख लो। उसके नीचे आपको पता है उत्तर मंद्रा का आरंभिक स्वर क्या है? सा आएगा। सीधा सीधा एक सीक्वेंस में अवरोह क्रम में ले जाओ, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाओ। कैसे? सा, नी, ध, पा, मा, ग, रे। लास्ट वाला क्या है? रे। अगर मैं आपसे पूछूं कि षडज ग्राम की मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है, तो आप लिख सकते हो आराम से कि भाई षडज है। अगर मैंने पूछा कि षडज ग्राम की जो पहली मूर्छना है उसका अंतिम स्वर क्या है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट जो मूर्छना है उसको देख लो। आपको सिर्फ एक लाइन में याद कर लो इसको, आपको पूरा याद हो जाएगा। और सबसे पहले आपको मूर्छनाओं के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारी मध्यम ग्राम की भी सेम ही करना है हमको। मध्यम ग्राम में कैसे किया मैंने? मध्यम ग्राम में आप सीधे सीधे नेम लिख लो सबके। सोवीरी लिखा, हरिणाश्वा लिखा, कलोपनवा, शुद्ध, मध्या, पूर्वी, मार्गी, हश्य का 7 नोट हमने लिख लिए। सोवीरी के नीचे आपको क्या लिखना है? मध्यम, ठीक है। हरिणाश्वा के नीचे आपको क्या लिखना है? गंधार। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है ना। मतंग जो थे उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर्स में माना है, जबकि बाकी जो विद्वान है प्राचीन काल के उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर्स में माना है, यानी कि अवरोह क्रम में माना है उन्होंने, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा, ठीक है। पा तक एंडिंग है इसकी, पा पर फिनिशिंग है। मैंने अभी आपसे पूछा कि मध्यम ग्राम की जो आरंभिक मूर्छना है उसका स्वर कौन सा है, तो आप आराम से कहोगे भी मैम मध्यम है। फिर मैंने पूछा भाई अंतिम स्वर भी बताओ क्या है, आप काउंट करने लग जाओगे, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा, है ना, ऐसे काउंट करने लग जाओगे। काउंट नहीं करना, सीधा सीधा एक लाइन में लिख लो, आपको सीधा सीधा याद हो जाएगा। मैंने अगर आपसे आरंभिक पता तो आप आराम से आरंभिक भी बता दोगे, मैंने अगर आपसे लास्ट पूछा तो आप लास्ट भी बता दोगे। कैसे लिखा हमने? मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। मैंने पूछा सोवीरी का आरंभिक स्वर क्या है, आपने बोला मध्यम है। मैंने पूछा हरिणाश्वा का आरंभिक स्वर क्या है, आपने बोला गंधार है। मैंने पूछा कलोपनवा का क्या है, आपने बोला ऋषभ है, ठीक है। मा, ग, रे, सा, नी, धा, पा ही करना है हमको, ठीक है। हाँ, ठीक है। और वैसे अगर मैं बोलूँ सोडवीरी का अगर आप अकेले निकालोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, मापा, धनी, सारे, गा, वही बात पड़ेगी, गा ही आएगा, उसमें आपको आरोह में चलना है। लेकिन जब हम बैक करके आ रहे हैं, हमें इसमें बैक को ध्यान रखना है, मतलब पीछे की तरफ जो आ रहे हैं उस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा, पा पर ही इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है।
मा गा रे सा नी धा पा। सोवीरी का क्या था? मध्यम था। हरिणाश्वा का क्या आएगा? गंधार आएगा। कलोपनवा का क्या आएगा? ऋषभ आएगा। शुद्ध मध्य का क्या आएगा? षडज आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आया भी था कि इनमें से कौन सी मूर्छना का, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी मूर्छना है जिसका मतलब दोनों ही षडज आ रहा है, मध्यम ग्राम में भी उस पर षडज आता है और षडज ग्राम में भी उसमें षडज आता है। तो आपको पता है षडज ग्राम की मतलब मूर्छना षडज उत्तर मंद्रा थी, और जबकि मध्यम ग्राम की क्या थी? शुद्ध मध्या थी। आप यहाँ ध्यान रखना था आपको कि शुद्ध मध्या अगर आप देखो वहाँ पर षडज से स्टार्ट होती है वो, जबकि उत्तर मंद्रा जो थी वो भी षडज से स्टार्ट होती है। ठीक है, उत्तर मंद्रा जबकि पहली थी षडज ग्राम की, और मध्यम ग्राम की शुद्ध मध्या चौथी श्रुति हो जाती है, चौथी 4th नंबर की मूर्छना हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझ में आई, आप LT ग्रेड के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, उसमें इसी तरीके से ट्रिक से पढ़ाया जाता है कि आपको अच्छे से याद हो जाएं चीज़ें, और ऊपर से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऊपर से आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ओल्ड पेपर्स भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी अपनी प्रैक्टिस देख सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।